तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, मेरा नाम विशाल छिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और इसके अलावा अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अगर आपको फॉलो करना है तो आपको यहाँ पर विशाल टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइप करोगे मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी और 28,900 फॉलोअर भी हैं और 23 कोर्स भी मैंने आपको फ्री प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो आप इनको भी देख सकते हो भाई, ठीक है। और ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। 15 मिलियन वॉच मिनट भी हैं, लास्ट 30 डेज़ के 1 मिलियन वॉच मिनट भी हैं, 29,000 प्लस फॉलोअर भी हैं। और अप्रैल 2018 में मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था और तब से मैं अनअकैडमी पे रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे रात को 8 से 9:30 बजे, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ भाई अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक में टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में 3 टाइप में आपको करा चुका हूँ। चौथा टाइप आज शुरू होगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी हो तो इस कोर्स को आप आके इनरोल कर लेना भाई, आप इसको ज्वाइन कर लेना। और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर कराता हूँ, आप इनको आके कर सकते हो भाई। इसके अलावा अगर आप अकेडमी प्लस पे पहले से हो तो आप यहाँ पर आके मेरे सारे प्लस पे कोर्सेज आप इनको देख सकते हो। अगर आप स्पेशल क्लास करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप इसको नीचे करोगे तो नीचे इसमें प्लस आएगा, स्पेशल क्लास आएंगी, फ्री क्लासेज आएंगी। अगर फ्री क्लासेस करोगे तो 10-10 मिनट की जो पहले वीडियोस होती थी वो आ जाएंगी। स्पेशल क्लास करोगे तो जो डेली मैं 1 बजे अपनी स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मेंस्ट्रुएशन 2D फ्री कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, और इसमें आपको मेंस्ट्रुएशन 3D फिलहाल में कंप्लीट करा रहा हूँ। आप इनको आके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखे हो भाई तो ये वाले सारे कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी की प्लस पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। तो ये भी आपके बिल्कुल बेसिक से कोर्स हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपका प्री से लेकर मेंस लेवल तक का करा रखा है। अगर आप चाहते हो इनको करना तो आप इनको आगे रिकॉर्डिंग में भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग करने से होगा क्या कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा, और आप स्पीड को ज़्यादा करके भी कर सकते हो, स्पीड स्लो करके भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप अपना रिकॉर्डिंग में क्लास को जाके कर सकते हो। तो आप इनकी रिकॉर्डिंग करके अपने सिलेबस को कवर करिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई, ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। अगर किसी को अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना हो तो मेरे इस रेफरल कोड के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो रेफरल कोड है आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेने में काम करेगा। रेलवे, बैंकिंग हो, कोई भी, एसएससी हो, यूपीएससी हो, आईआईटी, जेईई हो, नीट हो, स्कूल वाला हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो तो ये रेफरल कोड मेरा काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई, 1 मार्च से जैसे आप किसी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज करते हो तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है, बट 1 मार्च से वो डिस्काउंट आपका 5% हो जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो थोड़ा जल्दी ले लेना भाई। और ये आपकी एसएससी की फीस है जो आपके सामने दिख रही है, ये आपकी एसएससी की फीस है। ये वाली फीस है आपका सिर्फ कोड अप्लाई करने के बाद, क्योंकि 1 महीने की फीस के ऊपर आप कॉइन्स जो आपके क्रेडिट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये फीस है भाई आपका कोड और प्लस में क्रेडिट्स, जो कॉइन्स होते हैं क्रेडिट्स, उनको आप अप्लाई करोगे तो आपकी ये फीस आ जाएगी। वैसे फीस आपकी ये वाली है, 3 महीने, 6, 12 और 24 महीने की ये फीस है। बट जब आप रेफरल कोड लगाते हो और अपनी फीस का, अपने जो आपके क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट्स बेसिकली वो होता है जब आप वीडियोस देखते हो, स्पेशल क्लास देखते हो, प्लस क्लास देखते हो, तो आपको कुछ क्रेडिट्स, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स को भी आप रिडीम कर सकते हो जब आप अपने सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करते हो, या आपने पहले वीडियोस देख रखी हो और आप नया लेना चाहते हो तो भी आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपकी फीस कम हो जाएगी, 12 महीने की इतनी हो जाएगी, 24 महीने की इतनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी इतनी फीस आ जाएगी। कोड प्लस में अपनी फीस का 10% आप मैक्सिमम क्रेडिट रिडीम कर सकते हो। तो वो कोड और क्रेडिट अप्लाई करने के बाद ये आपकी फीस रहेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि इस रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा ये फिलहाल जो कोर्स चल रहा है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ये चल रहा है जिसमें एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, ये मैं आपको करा रहा हूँ भाई। ये भी बैच आपका 1 फरवरी से शुरू हुआ था। इसमें आप आगे क्लास कर सकते हो, 8 से 9:30 होती है। नीचे रेफरल कोड लिखा हुआ है, आप इसको प्लीज़ शेयर कर देना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई, हमारे कुछ बैचेज हैं जो अभी शुरू हुए हैं 8 तारीख से। मैंने 8 तारीख को भी क्लास बनाई थी, उसमें भी आपको बोला था, ठीक है, कि ये हमारे बैचेज आ रहे हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी एक ही दिन की क्लास हुई है, आप इनको जाके इनरोल कर सकते हो। ये वाला बैच है आपका CET ब्रह्मस्त्र बैच, सभी एग्जाम को लेकर हैं, जिसमें पवन राव सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, रानी मैम, और एक ये मैं हूं भाई, और वरुण अवस्थी सर। हम सारे मिलकर आपको एक अच्छा कंटेंट देंगे, बेस्ट आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। आपकी अच्छी तैयारी हम यहाँ पर कराने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हुई है आपकी 8 फरवरी 2021 से।
कोई बात नहीं, एक ही अभी 2 ही क्लास हुई है, 2 क्लास में तो आपको शुरू में बस इंट्रोडक्शन और बेसिक चलता है। तो आप इसको अगर इनरोल नहीं किया है तो आज ही इनरोल कर लीजिए, और सभी एजुकेटर इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं इसमें आपको अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक कराऊंगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। एक एग्जाम क्रैक करके बैच आ रहा है, SSC CGL 2020 एग्जाम, ठीक है, ये भी आपका 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये सभी एजुकेटर आपको इस बैच में मिलने वाले हैं, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपका वाईफाई स्टडी का एक बैच आ रहा है, ये वाला आप इसको भी इनरोल कर सकते हो। ये भी आपका 8 फरवरी से ही शुरू हुआ है, 1-2 क्लास हुई इसकी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारे बैचेज आपके चल रहे हैं भाई, ठीक है, ये सारे बैचेज आपके 8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करिए और इसको शेयर करिए। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड मैं आपको फिर बता देता हूँ। रेफरल कोड है आपका VISHAL विशाल मैक्स। ये रेफरल कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और इनमें से जिस भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हो, आप किसी भी बैच में इनमें इनरोल कर सकते हो। VISHAL विशाल मैक्स, ये रेफरल कोड है भाई। ये यूज करते ही आपके पास क्रेडिट्स नहीं है तो आपको 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये आपकी फीस रहेगी विदाउट रेफरल कोड, और उसके आप पे करते हो तो ये आपकी फीस रहती है SSC की, ठीक है। और ये रेफरल कोड मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपको करना है तो भाई इसको कर लेना, और स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा रहा था, इसमें काफी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। उस क्वेश्चन पे चलते हैं जहां से हमें कंटिन्यू करना है भाई, ठीक है। और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट है भाई। एक एक क्वेश्चन में सिलेक्ट करके आपको करा रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं किए हैं तो इनको जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक मैंने आपको करा दिया था ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन मैंने जो पिछली वीडियो है परसों जो आई थी आपकी 8 फरवरी को जो आई थी उसमें मैंने करा दिया था, उसमें आप इसको देख लेना। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखो, सबसे पहली चीज होती है ध्यान से पढ़ना। इसने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। चलो भाई, दोनों का CP आपका सेम है। आफ्टर सेलिंग फर्स्ट आर्टिकल एट 20% एंड प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% लॉस, द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी। ये आपसे बोला है। देखो भाई, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैं इसको अगर फ्रैक्शन से करता हूं तो मैंने बोला ये आपकी पहला है, ठीक है, ये CP है और ये उसका क्या है SP है। ये आपका पहला प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है दूसरा प्रोडक्ट है। इसने बोला है दोनों का आपका CP बराबर है। 5% के 20% का प्रॉफिट है तो मतलब 5 की चीज को आपने 6 में बेचा है। 10% का लॉस है तो इसका मतलब 10 की चीज आपने 9 रुपए में बेची है। बट इसने क्वेश्चन में कंडीशन आपको गिवन है कि दोनों का जो CP है वो आपस में क्या है, बराबर है। CP बराबर है तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने देखा 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और ऊपर आपका क्या बना लिया, 10 बना लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 12, 10 12 10 9, ठीक है। तो इसने बोला उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब खुद देखो भाई, उसने क्या किया, 10 और 10 आपका 20 रुपए की चीज वो लेकर आया है दोनों प्रोडक्ट, और बेचा कितने, 12 और 9 आपका 21 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। कितने का बेनिफिट हुआ, 1 का। किस पे, CP पे। CP आपका 20 है, 1/20 आपको पता होगा किसके बराबर होता है, 5% के। तो 5% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई जी, बिल्कुल यही है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे देखो मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पर मैं एलिगेशन ट्राई कर सकता हूँ क्या, क्योंकि इसने बोला है पहले पर 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% की हानि है। तो इसने बोला बीच वाले को कितने % प्रॉफिट पे बेचो कि जो CP है वो बराबर आ जाए। मतलब आपका 1:1 का रेशियो है ना भाई। इसमें सोच सकता हूँ कि मान लो कि ये आपका प्लस का 20% है, ठीक है, ये आपका माइनस का 10% है। प्रॉफिट होता है तो प्लस का साइन लगा देना, और लॉस होता है तो माइनस का साइन लगा लेना, और बीच में इसने क्या बोला, प्रॉफिट है तो प्लस वाला बीच में आपका आने वाला है, ठीक है। चलो आ गया भाई। और इसने 1:1 का रेशियो भी बोला है भाई, यहाँ पर भी आपका 1 आना चाहिए और यहाँ भी आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये इसने आपको बोला हुआ है, ठीक है। कैसे करें भाई, सोचो। देखो आपको पता होगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, इन दोनों का रेशियो का जो आपका सम होता है ना, याद रखना इस बात को, रेशियो का जो आपका सम होता है इनका जो डिफरेंस होता है ना उसके बराबर होता है। रेशियो का सम इनके डिफरेंस के बराबर होता है। तो डिफरेंस 20 और 10 का 10 आ रहा है, नीचे आपका 2 आ रहा है, तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5 आने वाली है, ठीक है। कितने आने वाले हैं यहाँ से, 1 की 5, ठीक है, नहीं 30 आएगा भाई। डिफरेंस 30 आ रहा है क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। जैसे आप 20 और माइनस में आप माइनस का 10 करोगे ना तो आपका कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस आपका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आ गया। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। देखो यहाँ भी आपका 15 आएगा,
और यहाँ भी आपका 15 आएगा, ठीक है। ये आपका 15 आने वाला है। आपको एक बात बता दूं, जो बीच में जो वैल्यू होती है ये 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। तो अगर यहाँ पर 20 है, ये 15 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी 5 आई होगी, क्योंकि 20 में से 5 होके 15 आया होगा। और जैसे ही आप 5 में से -10 करते हो, क्योंकि 5 आपका बड़ा है -10 से, तो आपको ये देखना ये पॉजिटिव बन जाएगा, 15 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 आपका नेगेटिव में है, माइनस करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया मेरे भाई कि ओवरऑल इसको क्या होने वाला है, 5% का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हो भाई, अगर आपको दे रखा है सीपी का रेशो। एसपी का दे रखा तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो नीचे रेशो आता है, नीचे जो रेशो आता है वो किसका आता है, सीपी का अनुपात आता है, ठीक है। तो सीपी अगर आपको दे रखा है तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, इसने बोला हुआ है कि 1:1 का रेशो है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते भाई, तो आपको पता होगा 1 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो देखो -10 है, तो इसका मतलब बीच वाली इससे बड़ी होगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 20 माइनस में इसको x, अगर मैं x मान लूँ तो ये 20 माइनस में x है, और वो आपका x माइनस में कितना है, 10 है, ठीक है। x माइनस में 10 करोगे तो ये आपका x माइनस में 10 है, और ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, 1:1 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे 20 माइनस में x आ गया, और यहाँ से आपका x प्लस में कितना आ गया, 10 आ गया भाई। x प्लस में आपका कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। x प्लस में आ रहा है आपका 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको करते हो आप, उस तरफ से 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इसको एक काम करो, सीधा इतना ही लिखो x माइनस में 10, ठीक है, क्योंकि उसको आपको माइनस करना है ना, x माइनस में 10। ये आपका x माइनस में 10 बन गया, और x इस तरफ आएगा, और ये वाला इस तरफ, और वो वाला इस तरफ। तो आपको पता लगा कि 2x आपका किसके बराबर है, 30 के, और x बराबर आपका कितना आने वाला है, 15 के। तो इसका मतलब यहाँ, सॉरी नहीं ठीक आ रहा था यार, वैसे ही करना था, ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे ही करना है। मैं इसको मिटा के दूसरी तरफ लिख देता हूँ भाई, क्योंकि जब क्लास चलेगी, क्योंकि जब आपकी क्लास चलेगी तो ये मेरे पीछे छुप जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा मेरे पीछे छुप जाएगा, तो इसको आप या तो छोड़ ही दो, या मैं इसको दोबारा एक साइड में लिख देता हूँ। इतना मैं आपको मिटा देता हूँ, ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि एलिगेशन में एक तरीका और होता है, क्योंकि बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू में से बीच वाली वैल्यू को एक बार घटाया जाता है, और एक बार बीच वाली वैल्यू में से ऊपर वाले को घटाया जाता है, क्योंकि 1 से बड़ी और 1 से क्या होती है, आपकी छोटी होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो, जैसे 20 माइनस में आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस में आपका माइनस का 10, और बराबर में 1:1 का है, ठीक है, क्योंकि एक बार इसमें से घटाते हैं, एक बार इसमें से घटाते हैं। तो 20 माइनस में आपका x आ गया, बराबर में आपका x प्लस में कितना आ गया, 10 आ गया। x उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, तो 2x आपका किसके बराबर आ गया, 10 आ गया, और x की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो इसका मतलब तीसरा तरीका, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते हो कि जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो आपको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। आप 100 मान के भी कर सकते हो, 100 की वैल्यू, 100 की चीज 120 रुपए में बेच दी, 100 की चीज 90 में बेच दी, 200 की चीज आपने कितने में बेच दी, आपको 210 में बेच दी, 10 बटे में आपका 200 हो जाएगा। उस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये है भाई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली भी कर सकते हो, आसान है क्वेश्चन। बोला 4 वस्तु का क्रय मूल्य समान है। देखो क्या बोला, सेम। ये जो क्वेश्चन की ये वाली स्टेटमेंट होती है ना भाई, ये क्वेश्चन को हेल्प करती है आपको करने में। इसने बोला सबका सीपी समान है, चलो कर लिया। उसने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 20% हानि पर बेचा, दो वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कुल मिलाकर उसको 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो भाई सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का, यहां पर आप फ्रैक्शन से अगर इसको करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबके सीपी को बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मुझे बराबर ना करना पड़े, मैं शुरू से ही बराबर ही ना लेके चल पड़ूं, जिससे क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा। फ्रैक्शन से भी हो जाएगा नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा उससे नहीं होगा, बट उससे एक बार फ्रैक्शन में लिखने के बाद फिर आपको सीपी को बराबर करना पड़ेगा 4 होगा। तो मैंने मान लिया कि सबका सीपी परसेंटेज में 100 है, सबका सीपी मैंने पहले ही 100 मान लिया भाई, हो गया। इसने बोला इसको 10% के लाभ पर, मतलब 110 पे बेचा, दूसरे को 20% हानि पर, मतलब इसको 80 पे बेचा, ठीक है। और ये कह रहा है कि ओवरऑल जो उसको हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है 25% का। इसका मतलब क्या है भाई कि 400 की चीज को कितने में बेच रहा है, 25%, मतलब 5 बटे में 4, 400, और ये आपको 500 में बेच रहा है ना भाई, तो ये हो गया भाई साहब आपका 500। अब ये कह रहा है कि इनको कितने कितने में बेचूं कि यहां पर मेरा 500 बन जाए। तो खुद सोच के देख लो ना भाई, 190 आपका पहले आ गया, 500 आपको लेकर आना है, 190 आपका पहले आ गया, कितना आ गया भाई, 310 आ गया। तो 310 आपको इन दोनों से लेकर आनी है, और इसने बोला है दो वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचूं, और दोनों का क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज भी बराबर है। इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस भी बराबर होगा। इन दोनों से 310 रुपए लेकर आने हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब भाई 155 इससे आएंगे, और 155 आपके इससे आने वाले हैं, ठीक है। तभी तो आपका पूरा 500 बनेगा ना, और इनका प्रॉफिट परसेंटेज भी बराबर है,
ठीक है। तो ये 100 से आपका 110 हो गया, 100 से 80, 100 से 155, 100 से 155। तो इसने बोला है ओवरऑल उसे कुल कितने, अच्छा, दो वस्तुओं को कितने % प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, 55% के प्रॉफिट पे उसको बेचना चाहिए दोनों को, तब जाके ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई, और आई थिंक यही होगा, हाँ 55%, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ, रेशियो से करोगे 10 से आपका कितना हो गया, 11 हो गया, और फिर आपका 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, फिर आपको उनको बराबर करना पड़ेगा। इससे बढ़िया तरीका कि आप सबको इतना मान लो पहले ही। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो भाई, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी जगह चाहिए कि हमें। तो फ्रैक्शन वाला देखो कैसे होगा, ये तो आ गया होगा ना भाई समझ में, 310, 155, 155, तो 55, 100 की चीज को 55 में, 155 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट, 55 बटे में आपका 100 इंटू में 100, ये तो कर ही लोगे ना भाई, 55% के प्रॉफिट पे बेचेगा। ठीक है, कभी किसी को ये भी समझ में ना आया हो। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मैं इसको फ्रैक्शन से कर सकता हूँ। इसने बोला कि 4 वस्तुएं हैं, यदि उसने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, टोटल आपकी कितनी है भाई, 4 है पहली वस्तु को। तो मैं लिख लेता हूं कि 1/4 प्रोडक्ट को बेचा उसने 10% के प्रॉफिट पे, तो 1/4 इंटू में आपका 10 हो गया, माइनस में अगली वस्तु 1/4 हो गई, क्योंकि आपका लॉस है, तो यहां पर आपका इसका 20% हो गया। ठीक है भाई, चलो हो गया। प्लस में बाकी 2 को किस पे बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो या तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, 2/4 है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या 1/4, 1/4 2 बार लिख लो। 1/2 को इसने कितने पे बेचा है, x% के प्रॉफिट पे बेचा है, और ओवरऑल उसको चलो मैं आपको 1/4 से बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फिर आपका आसान हो जाएगा समझाने में। ठीक है भाई, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4x, इससे भी हो जाएगा, और बराबर में आपका कितना हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से डायरेक्ट क्या होने वाला है, जब आप इनका एलसीएम लोगे, ये आपका 10% आ गया, ये आपका माइनस का 20% आ गया, ये प्लस का आपका 2x% आ गया, और बराबर में बेसिकली क्या आ गया, इनका जो नीचे 4 था ना, वो उस तरफ जाके जब आप एलसीएम लोगे 25 से मल्टीप्लाई होकर आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 10 ये आ गया और 20 ये आ गया, तो माइनस का 10 हो गया, और उस तरफ जाके आपका कितना बन गया, माइनस का 10 ऐड होगा, 2x 5%, क्या आपका यहाँ से 110% हो गया। तो 2x की वैल्यू इतनी है, तो मुझे बता दो x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 55% आ जाएगी क्या। तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये है, 2x की वैल्यू नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको उन दोनों को किस प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, 55% के प्रॉफिट पे आपको बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में मत लिखो, मैं क्या कह रहा हूं, आप डायरेक्ट लिखो। इसको कैसे लिखो, कितने प्रोडक्ट बोले हैं, 4 प्रोडक्ट बोले हैं ना, तो 4 प्रोडक्ट में इस वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो ओवरऑल आपको बोला हुआ ना 25 चौके 100, डायरेक्ट आप लिख लो। तो पहले को 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को आपको 20% के लॉस पे, इन दोनों को x% पे, तो दोनों है तो 2x हो जाएगा, और बराबर में आपका 100 है। तो आपको इतना फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जितने प्रोडक्ट है उसको इससे पहले ही मल्टीप्लाई करके बराबर लिख लो। इससे क्वेश्चन आपका और आसान हो जाएगा। जैसे 2x है, ये यहां से आपका कितना हो गया, 110 हो गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 55, तो इसका मतलब आपको 55% के प्रॉफिट पे क्या है, इसको बेचना चाहिए भाई। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, और आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से आप इसको कर लेना, और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो, वैसे होगा नहीं भाई, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ मैं आपको समझा सकूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 1 2 3 तरीके बता दिए हैं। ये आपका सेकंड है, इसी को छोटा करके आप तीसरा बना सकते हो, और इससे पहले जो एक बनाया था पहला तरीका, आप वो भी लगा सकते हो। तो 55% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में प्रीवियस ईयर में, और ये कितने भी बोल सकता है फ्रैक्शन में, 1/4, 1/5, कुछ भी बोल सकता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। देखो सेम क्वेश्चन है, 4 वस्तुओं का जो आपका सीपी है बराबर है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर, दूसरे को 12% के लाभ पर बेचा, तो शेष 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि पूरे पर उसको क्या हो, 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, देखो एक तो यही वाला तरीका आपको जो मैंने बोला था, सिंपल सा मैं छोटा सा लिख देता हूँ, 100 की वैल्यू को 105 में बेचा, और लाभ है ना 100 की चीज को 112 में बेचा, और ये कह रहा है कि ये 100 की चीज है और ये भी 100 की चीज है, मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे पता है कि इन सबको मिला के 400 है, और इसको 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 440। ठीक है, इसमें से देखो ये कितना आ गया, 217 आपका पहले ही आ गया,
217 ये आ गया, और 440 आपका टोटल लेकर आना है। 3 आ गया, 3 में से गया 2, और आपका 223 और आपको लेकर आना है। 223 अगर आपको और लेकर आना है तो किन से लेकर आना है? 2 प्रोडक्ट से। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2 एकम 2, और यहां से भी आपका 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। 11 2 2 दूनी 4, आंसर क्या दिया इन्होंने? 11.5 सही है, 2 ही है ना? हाँ, 2 एकम 2 भाई, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, बिल्कुल ठीक है। कितना हो गया आपका? 111 पॉइंट में कितना हो गया आपका? 5 हो गया। और ये आपका 111 पॉइंट में कितना हो गया? 5 हो गया। इसका मतलब आपको कितने पर बेचना पड़ेगा? आपको इसको इतने पर बेचना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 100 की चीज को आप कितने पे बेच रहे हो? 111.5 पे बेच रहे हो, तो कितने का आपको बेनिफिट हो रहा है भाई? 11.5 का बेनिफिट हो रहा है किस पे? 100 पे हो रहा है ना। तो 11.5 बटे में आपका 100 इंटू में आपका 100 कर लो। देखो कितने के प्रॉफिट पे आपने बेचा है? 11.5% के प्रॉफिट पे। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो भाई, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, इस तरीके से भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 4 वस्तु हैं, तो टोटल मिला के सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 40% प्रॉफिट होना चाहिए। 4 गुना में 10 हो जाएगा। 5% आपको यहाँ से हो गया, और प्लस में 12% आपको यहाँ से हो गया, और ओवरऑल ये चाहता है यहाँ से कितने का हो जाए? मैंने मान लिया 2 और 1 पे x का हो जाए, तो 2x% का यहाँ से हो जाए। ठीक है, 2x का हो जाए, तो 12 और 5 आपका 17 आ गया। 2x बराबर में आपका कितना आ गया? 40 माइनस में आपका कितना? 17, और 2x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई? 23 आ गई। और जब आप 23 का आधा करते हो तो कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसका मतलब कि कितने का आपको होना चाहिए यहाँ से? 11.5% का। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ से मेरे को लग रहा है थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बट ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना भाई, ठीक है। ये छोटा तरीका आपको पड़ेगा, ये थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी गाय और बकरी खरीदता है। वह गाय को 20% के लाभ पर, बकरी को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। चलो ठीक है भाई। यदि वह गाय को 5% के लॉस पर और बकरी को 5% के लॉस पर 5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 600 रुपये का लाभ होता है। अच्छा, तो गाय और बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, नॉर्मली भी आप इसको कर सकते हो। देखो एक बार तो इसमें एलिगेशन आपको लगाना पड़ेगा। जहां पर इसने बोला है नो प्रॉफिट नो लॉस, वहां से आपको गाय का और उसकी सीपी निकालने के लिए एलिगेशन लगाना पड़ेगा। इसने बोला है 20% का क्या हो रहा है? यहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ से आपको 10% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल आपको कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 10 आ गया, और ये आपका 20 आ गया। 1:2 का रेशो आ गया आपका, ठीक है। गाय है, ये आपकी गाय है भाई, गाय का, और आपके किससे? दूसरा क्या है? बकरी, ये आपकी बकरी है। गाय और बकरी के सीपी का अनुपात आ गया 1 और 2 का, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो यार, रेशियो तो आपके पास आ गया कि 1 और 2 के रेशियो में होगा भाई। यहां से ना वो क्वेश्चन देखो, यहां से देखो, अगर इस क्वेश्चन को आपको छोटा करना है ना, और अगर आप यहां पर ऑप्शन की हेल्प लेना चाहते हो, तो आप ये देखो कि कौन सी वो वैल्यू है जिसमें 1:2 का रेशियो। मैंने देखा पहली में भी आ रहा है, दूसरी में भी आ रहा है, तीसरी में नहीं है, चौथी में भी है, 18 दूनी 36। तो इसका मतलब ये अपना मेथड यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये इतना आप समझ लो। अब आपको इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने मान लिया कि जो गाय की कीमत है, क्योंकि ये इसमें आया है, मैंने मान लिया गाय की कीमत 100x है, और जो बकरी है, बकरी की जो आपकी कीमत है वो कितनी है? आपकी 200x है। ये मैंने मान लिया भाई, ठीक है। इसने बोला कि इसको 5% की हानि पर और इसको 5% के लाभ पर बेचा, और उसको 200 रुपए का क्या हुआ? 600 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, इसका अगर मैं लॉस करता हूं तो इस पे मुझे लॉस कितना होने वाला है? क्या 5x आपका नेगेटिव का आने वाला है? क्योंकि इस पे आपका लॉस हो रहा है, बिल्कुल होगा। और इस पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पे आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 200 का 5% आपका कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा भाई। ये आ गया भाई आपका, ठीक है। इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, इतना आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब वहां से आपको ये हो रहा है, यहां से आपको ये हो रहा है। तो मुझे बता दो इनका जो आपका अंतर आने वाला है कितना आने वाला है? क्या आंसर दिया इन्होंने? कुछ आंसर इसने 12 और आपको 24 दे रखा भाई, ठीक है। चलो मान लिया भाई, ठीक है। अभी मुझे एक बात बता दो, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, ठीक है। आप इसको वैसे भी लिख सकते हो जैसे लॉस है आपका, ठीक है। ये अगर आपका क्या है? प्रॉफिट है, आंसर इसका यही दिया हुआ, और ये आपका क्या है? लॉस है। तो मुझे बता दो, प्रॉफिट माइनस में जो आपका लॉस होगा वही तो आपको क्या होगा? एग्जैक्ट प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा ना भाई, या नेट प्रॉफिट, यही तो होगा। जो आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से लॉस को माइनस कर दूं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये कह रहा है भाई मुझे तो 10x का प्रॉफिट है, ये कह रहा है भाई मुझे तो 5x का लॉस है। तो ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट हुआ 5x का हुआ है। तो 5x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 12 पंजे 60 होता है, 120 आ गई। तो ये आ गई भाई साहब x की वैल्यू आपके 120, और मैंने इसका सीपी कितना माना हुआ? एक का सीपी आपका 100x है, तो 100x को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, तो कितना आएगा? 12,000,
और यहाँ से जब आप इसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये है x की वैल्यू पुट कर दी भाई, तो ये आ जाएगा आपका 24,000। तो इसका मतलब इनके जो CP है वो आपका 12,000 और आपका क्या है 24,000। तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और यही पीछे दिया हुआ आंसर आपका। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो भाई ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें काफ़ी और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा अभी, और ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं और एग्जाम में आपके काफ़ी ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। उसे 6,000 रुपये के लाभ पर बेचा, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा इसमें कोई और चारा तो हम नहीं लगा सकते, और अगर हम सोचना चाहते हैं 5% की हानि है, 5% के लाभ पर बेचा है, तो ओवरऑल इतना है, ठीक है। वैसे अगर हम इसको परसेंटेज में सोचना चाहें तो थोड़ा सा उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जैसे मैंने किया है बेस्ट रही मेथड, ठीक है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। देखो भाई एक क्वेश्चन और मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर इसमें वो बात बनती है तो उसको भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बकरी है और गाय है, ठीक है, और गाय को मैं क्या मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, और बकरी को क्या मान लेता हूँ मैं, गोट G मान लेता हूँ भाई, ठीक है, जो भी है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि जो C का 20% है, C का 20% माइनस में गोट का जो आपका 10% है, वो किसके बराबर है, आपका 0 के बराबर है। अच्छा, मान लिया। फिर इसने बोला है काऊ का 5%, अच्छा, और बकरी का इतना, ठीक है। तो माइनस में C का 5%, प्लस में यहाँ पर G का कितना है आपका 5%, ये किसका बराबर है, 600 के बराबर, ऐसे कुछ बोल रहा है आपका, ठीक है। अगर मैं ऐसे इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ तो इस तरीके से आपका ही बोल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। हाँ भाई, हाँ हाँ, अच्छा, चल, अच्छा, किस टाइम आऊँगा, चल एक बार मैं क्लास करूँ फिर करूँगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भी मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी भाई, देखो भाई ये आपका C है, ये आपका इतना है नेगेटिव है, और ये आपका क्या है पॉजिटिव है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ से मैं इस तरफ आपका डिफरेंस ले रहा हूँ भाई, इस तरफ, ठीक है। तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि इसको कोई करने का कोई बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज से ये परसेंटेज वाला मेथड तभी कामयाब होता है जब आपका 20% लाभ हो और 10% की हानि हो। फिर दोबारा, पहले 20% गाय पे लाभ था, 10% इस पे लॉस था, दोबारा जब इसको इन्वर्स किया जाता है तो उल्टा कर देते हैं। जैसे गाय पे 20% है ना, तो अगली बार बकरी पे 20 कर देंगे, बकरी पे 10 है तो अगली बार गाय पे आपका कितना कर देंगे, 10 कर देंगे। ये वाला मेथड वहां तो आपका काम कर जाता है, यहां मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ आपका काम कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लेता हूँ, मान लो इसको आप ऐड भी कर लेते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट लग नहीं रहा है, एक बार करने की कोशिश कर लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आपका माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस क्यों, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का आपका C का 15% आ जाएगा, C का 15% आ जाएगा, और यहाँ से 5 है, और ये वाला ये आपके बकरी का कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, और ये आपका 600 आ जाएगा। कुछ ऐसा मेरे को फायदा लग नहीं रहा है इसको करने का, ठीक है। तो आप इस वाले मेथड को यहाँ अप्लाई मत करना, ये मेथड जहां पर लगेगा वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल जैसे मैंने इसको कराया है आप उसी तरीके से कर लो, वो बेस्ट है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन हो जो मैं बोल रहा था ना कि इसमें इन्वर्स कर देता है, ये है वो क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक दुकानदार 2 किताब है 1600 रुपये में खरीदता है, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये मतलब दोनों किताबों का क्रय मूल्य CP क्या है, ये आपसे पूछा है भाई, ठीक है। ये वाला जो मेथड होता है ना, जब परसेंटेज आपका क्या कर दिया जाता है, इन्वर्स कर दिया जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये मेथड आपका सही काम करता है भाई, इसलिए मैंने बोला था उस वाले में मत लगाना। और इस क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर दिया हुआ है। अच्छा हाँ, ये आंसर इन्होंने दिया हुआ है। देखो भाई मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई वैसे तो करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। मैंने मान लिया इनका CP है, ठीक है। टोटल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना। 1600 है, मैंने मान लिया पहले का CP आपका 100x है, और दूसरे का जो आपका CP है वो कितना 100y है, 100x प्लस में 100y मान लिया, और दोनों को मिला के आपका कितना 1600 रुपये। ये तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई भाई, ठीक है। अगली बार इसने क्या बोला, यदि मैं पहली को 20% के, ये वाला डिफरेंस के मामले में दूसरा बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं पहली को 20% के लाभ पर बेचता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, 100 का 20% 20x होगा, और दूसरे को 10% के लाभ पर तो प्लस का आपका 10y आ जाएगा। यहां से जो आपको बेनिफिट हो रहा है ना माइनस में, उस वाले बेनिफिट के जो कि आपका कितना है 10x है,
और प्लस में आपका 20y है, उससे कितना ज़्यादा है, उससे ये आपका 5 ज़्यादा है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले का सीपी है, ये दूसरे का सीपी है, दोनों का सीपी मिला के 1600, ठीक है। और ये आपके ये दूसरी कंडीशन मैंने पहले ली है भाई, क्योंकि ये ज़्यादा है पहले वाली से। तो पहले का 20% प्रॉफिट, दूसरे का 10% प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट है। और दूसरा क्या है, पहला ये आपका 10x है और ये आपका 20y हो जाएगा, इससे आपका 5 ज़्यादा है। तो आप यहाँ से जब इस क्वेश्चन को करोगे ना भाई, दो इक्वेशन बन गई। 100x प्लस में जो आपका 100y है वो आपका कितना है, 1600 है। देखो भाई, परसेंटेज की केस में 100x और 100y मानने का तरीका ऐसा क्यों लिया जाता है, ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप जो फ्रैक्शन होती है उससे बच जाते हैं। मान लो आप इसको x प्लस में y मान लेते हो, ठीक है, तो होगा क्या कि आपको x का 20% निकालना पड़ेगा, 20 बटे में 100, ये आपका कितना आ जाएगा, x बटे में 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए पहली ऐसी वैल्यू मान लो कि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में ना जाए, इसलिए मैं शुरू से ही 100x और 100y मान के चलता हूं। तो कभी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में मानना हो तो आप 100x और 100y ही मानना, तो ये आपका छोटा पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, दूसरा क्या बन गया, 20x में से जब इसको माइनस करोगे, ये वाला 20x में से आपका 10x जाएगा, तो ये आपका 10x आ गया, ठीक है। और माइनस में ये आपका 10y होगा और माइनस का 20y होगा, तो माइनस का आपका 10y आ गया और बराबर में कितना है आपका 5। अब तो आप इसको सोल्व कर लोगे ना भाई। अब ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो भाई, इसमें कोई भी दिक्कत अब आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। कोशिश कर लेते हैं भाई, जैसे कैसे करोगे, मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ नीचे वाली में 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे होगा क्या कि y वाली सेम हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव कट जाएगी। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 10 से किया तो ये 100 बन गया, ये भी आपका 100 बन गया। और जब मैंने देखा ये डायरेक्ट कट गया और मेरे पास आ गया कि जो 200x है ना, वो किसके बराबर आ गया आपका 1600 और 50 ही है, क्योंकि जोड़ा है मैंने, 1650 आ गया। और ये देखो जीरो से आपकी जीरो कट जाएगी ये वाली, ठीक है, 1650 आ गया ना, ठीक है। अभी मुझे एक बात चाहिए, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए वो देख लो एक बार। इसने बोला है वैल्यू चाहिए आपको किसकी, दोनों किताबों का क्रम है, इसका मतलब आपको वैल्यू चाहिए 100x और 100y की, ठीक है। तो 100x और 100y की वैल्यू निकालनी, तो दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आपकी 100x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 16, 2 दूनी आपका 4 और 2 पंजे आपका 10। इसका मतलब 100x आपका किसके बराबर है मेरे भाई, 100x आपका बराबर आ गया 825 के। और 100y की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो 100y आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1600 में से आप 825 माइनस कर देना और जो आपका 775 आ जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को इतना ही मैं आपको करा रहा हूँ। अगला जो मेथड है इस क्वेश्चन को करने का वो परसेंटेज से है, कि मैं परसेंटेज से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो उसको मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा भाई। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद विशाल छिकारा, उसको सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको मैं किरण की जो बुक आती है वो कंप्लीट किरण में आपको यहाँ पर सोल्व करा दूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा, दोनों मिलके अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं। और जितने मेथड बनते हैं वो सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। इसको करने का एक और परसेंटेज से तरीका है, वो अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।